ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 130 दिन पूरे कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख अध्याय 3 के 9वें श्लोक के लेकर उपस्थित हूँ। इस श्लोक में कर्मयोग के पूरे विज्ञान को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है। यहाँ कृष्ण बताते हैं कि कर्म हमें कैद या बॉन्डेज क्यों करते हैं और उनसे आज़ाद होने का तरीका क्या है। प्रसंग यह है कि पिछले श्लोक में कृष्ण ने कहा था कि कर्म करना श्रेष्ठ है। अब अर्जुन के मन में यह शंका हो रही है कि कर्म करने से तो इंसान बचता है या पाप पुण्य लगते हैं, तो फिर कर्म क्यों करे। कृष्ण यहाँ यज्ञ का सूत्र देते हैं। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यज्ञार्थार्थ कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। एक बार और सुनिए। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अब इसको चरणबद्ध तरीके से उच्चारित करेंगे। पहले चरण में एक ही शब्द है, तो इसको बांट लीजिए। यज्ञार्थार्थ एक शब्द हो गया, फिर कर्मणो कर्मणो और खींचेंगे उसको, अवग्रह है क्योंकि कर्मणो, और उसके संग नौ का उच्चारण भी कर लेंगे क्योंकि वहाँ पर आघात देख रहे हैं अणों की मात्रा के पास। तो यज्ञार्थात् कर्मणो, फिर न्यत्र, आखिरी में न्यत्र से खत्म करेंगे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। दूसरे चरण में देखिए दो शब्द हैं, लोकोऽयं और कर्म बंधनः। तो लोको में भी फिर एक अवग्रह दिया गया है और विसर्ग दिया है अंग का, तो यहाँ पर इसी तरह से उच्चारित करिए उसको अनुस्वार। लोकोऽयं कर्म बंधनः। तीसरे चरण में तीन शब्द है, तदर्थं कर्म और कौन्तेय। तो इसी तरह से उच्चारण होगा इसका। तदर्थं अंग की मात्रा है, तदर्थं कर्म कौन्तेय। और आखिरी चरण में मुक्त संगस, विसर्ग ले लेंगे 100 का क्योंकि आगे वाला शब्द समाचार है। तो मुक्त संगस समाचर। आपके समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपके पहले भी आपने कई श्लोकों में इसको समझ लिया है, तो आप आराम से इसको पढ़ेंगे या समझें। मैं एक बार और आपके लिए फिर दोहराऊंगा सही उच्चारण के साथ। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। पूरे शब्द बोलने होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। यज्ञ अर्थार्थ, यज्ञ और अर्थात मिलकर यज्ञार्थार्थ हुआ। तो यज्ञ अर्थात यानी यज्ञ के निमित्त या निस्वार्थ सेवा या ईश्वर के लिए। कर्मणः किए जाने वाले कर्म के, अन्यत्र सिवा या अलावा, लोको अयम यह मनुष्य समुदाय या यह संसार, कर्म बंधन कर्मों के बंधन में फंसता है, तद अर्थम उस यज्ञ के लिए ही, कर्म कर्तव्य या जो कर्म है हमारा, कौन्तेय, यहाँ ये अर्जुन के लिए प्रयुक्त है शब्द क्योंकि वो कुंती के पुत्र हैं, तो कौन्तेय हे कुंती पुत्र। मुक्त संग आसक्ति से रहित होकर या बिना स्वार्थ के, और समाचार अच्छी तरह से आचरण कर या करो। तो हिंदी में सरल अर्थ यह है कि कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, यज्ञ या निस्वार्थ सेवा या ईश्वर के निमित्त किए गए कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किए गए कर्मों से यह मनुष्य लोग कर्मों के बंधन में फंसता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तू आसक्ति या स्वार्थ से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति अपना कर्तव्य कर। भावार्थ यह है कि यहाँ पर
कर्म बंधन से मुक्ति का रहस्य भगवान समझा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कर्म का बंधन क्या है। जब हम कोई काम इस भाव से करते हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तो वह कर्म हमें सुख दुख के जाल में बांध लेता है। यज्ञ का अर्थ है, यहाँ यज्ञ का अर्थ मतलब ये है कि हवन कुंड में आहुति देना नहीं है, बल्कि यज्ञ का अर्थ ऐसा कर्म जो दूसरों के हित के लिए या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाए। जब कर्म सेवा बन जाता है तो वह बंधन नहीं रहता। मुक्त संग, इसका मतलब हुआ अनअटैच्ड। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो, लेकिन यह सोचकर नहीं कि तुम्हें राज्य चाहिए या जीत। तुम इसे धर्म की स्थापना एक बड़े यज्ञ के रूप में करो। निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि आप अपने जीवन के हर काम को, जैसे कि पढ़ना, नौकरी करना या सेवा करना, परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, तो वह कर्म आपको बांधेगा नहीं, बल्कि वह आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने साथियों को इस मार्ग से जोड़िए ताकि वे भी इस यात्रा का लाभ उठा सके। कल फिर यानी 10वें श्लोक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।